अभी चले गए खाना। हाँ हम समझ गए भैया वो। दोपहर का समय है ना, तो हम लोग चले जाते हैं। जी जी। दो हज़ार 21 में। 21 में मतलब 4 साल में इतना बड़ा हुआ है। नहीं नहीं, काट के हम पौधा ही बना दिए, ये और बड़ा होता है। अच्छा ये और बड़ा होता हम काट करके पौधा बना है, इतने छोटे में फल देता है ये। देता है। खेती में इनोवेशन सब रिस्क नहीं लेते हैं, ऐसे से होगा भी नहीं। अच्छा इसको हम लोग शुरुआत करके एक तरीके का सफल। लाओ नहीं बतिया हुआ, लाओ बबलू भाई। भैया यहाँ दूरदर्शन वाले ईटीवी। बस थोड़ी देर के लिए भी अगर कर देते ना हमारा काम हो जाता, हम बातचीत करके बस थोड़े समय के लिए बुला देते फिर चले जाते वो लोग। वही हमारी स्टोरी का एंगल है, क्योंकि ये इस टाइप का। तो ये लोग तो ऐसा करिएगा कि आपका भी काम हो जाए, बाकियों का भी काम हो जाए। हमारा तो गरम हो गया, आप वाले से हो जाएगा। चलते ही हैं। अपना नाम बता दीजिए। शैलेंद्र कुमार रघुवंशी। ये जो 2 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, क्या वजह है 2-2 यहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं? ऐसा है कि ये आम की प्रजाति है मियाजाकी, जिसे मैं 2021 में मई महीने में मंगाया था जापान से। तो जापान से मंगाने में कई सारी समस्याएं भी आई, पैसा भी खर्च हुआ वहाँ से मंगाने में। उसको ला के अपने यहाँ 6 महीने रखा और फिर दिसंबर 2021 में मैंने इसका पौधरोपण किया। तो 2 साल बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई और इस बार इसमें फल आया हुआ है। तो फल को देखने के लिए भी गांव के भी लोग आते हैं और अन्य बाहर से भी किसान आते हैं। तो 2 लोगों को मैं यहाँ रखा हूँ कि कोई भी इसको कोई किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाए, क्योंकि पहली बार आया है और काफ़ी महंगा ये आम है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आम ये कैसा यहाँ पे हो रहा है और इसके फल में क्या क्या तत्व कुछ वहाँ से यहाँ ज़्यादा है या कम है, उसका भी टेस्ट करा करके CISH में और यहाँ ईरी में भी व्यवस्था है, BHU में भी है, उसको करा करके मैं एक बार देखना चाहता हूँ। और जैसे ही वो रिजल्ट आएगा हमारे यहाँ, फिर हम इसको जो है आगे किसानों को भी प्रमोट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाइए और अपनी आय फिर दुगनी करिए, जैसे कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। क्या खासियत है और कब लगाया था, इसकी क्या कीमत इस समय चल रही है मार्केट में? ये 2021 दिसंबर में लगाया था और मैंने भी कई जगह इसको पढ़ा था कि दुनिया का सबसे महंगा आम है मियाजाकी, जो कि मियाजाकी एक स्थान है जापान में, वहाँ की प्रजाति है। तो मेरी भी इच्छा हुई और मन में कि नहीं, उस आम को किसी तरह मंगाया जाए। फिर मैंने संपर्क किया, एक पुणे की कंपनी है जो आयात निर्यात का काम करती है, उनके माध्यम से मैंने 2 पौधा यहाँ पे मंगाया और उसको अपने यहाँ लगाया। और ये जो फल आया तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं सुना था कि नहीं, ये जिस तरह से सूर्योदय होता है उस कलर का लगभग फल है और अंडा आकार का, थोड़ा सा अंडा आकार का होता है और इसमें कई प्रकार के मिनरल हैं जो यहाँ के आमों में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इस बार मैं उसको टेस्ट के माध्यम से देखना चाहूँगा कि नहीं, वो सारे मिनरल जो बताए गए वो हैं या कुछ कम या ज़्यादा भी हैं, तब इसको हम किसानों के बीच जो है लेके जाएंगे। तो अगर कोई खरीदना चाहे तो क्या कीमत है? अभी मेरे पास पौधा तैयार है, कितने पौधे? लगभग 120 पौधा के आसपास मेरे पास तैयार है और मैं 1000 रुपये अभी कीमत रखा हूँ, जबकि इस पौधे में काफ़ी बार्गेनिंग हो रही है। लोग कहते हैं कि कहीं से मंगाए हैं, यहाँ से मंगा करके महंगा पौधा किसानों को दे रहे हैं और किसान इसमें काफ़ी ठगे भी जा रहे हैं मियाजाकी के नाम पे। तो हमने इसलिए पौधे में फल भी छोड़ा है कि एक बार जो भी जिसको लेना है आकर के फल भी देख ले, और इसी पौधे से हमारा तैयार नया पौधा है जिसको हम किसानों को देते हैं। कितने सुरक्षाकर्मी लगाए हैं? 2 सुरक्षाकर्मी हैं
और ये लोग जो है सीसीटीवी तो लगा हुआ है, एक इसके लिए 20। अपना परिचय। जी, मैं विजय कुमार रघुवंशी। हाँ। मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भटपुरवा कला। और हम शैलेंद्र भाई बचपन के साथ के मित्र हैं, पढ़े लिखे हैं। शैलेंद्र भाई शिक्षित बेरोजगार रहे, लेकिन इन्होंने बड़ी हाड़ तोड़ मेहनत की और कृषि बागवानी क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। समय समय पे अपना हृदय जो है इनके कार्यकलाप से जो है काफ़ी प्रफुल्लित होता है। इन्होंने अमरूद की बागवानी से शुरुआत किया, तमाम संघर्षों की यात्रा करते हुए आगे बढ़े और तमाम पौधों का इन्होंने अपने यहाँ केवल बागवानी में प्रयोग ही नहीं किया और इस पूरे भारत वर्ष में जगह जगह इसका जो है निर्यात भी किया। यहाँ जो आता है एक बार जाने का मन नहीं करता। हमको बीच में जानकारी मिली इस पौधे के संदर्भ में, हमारे यहाँ के लोगों को मिली टीवी मीडिया के माध्यम से, तो हम लोग आए। चूँकि अपने लोगों के बीच में इस चीज़ को देख कर के काफ़ी उत्साह होता है, क्योंकि साथ का पढ़ा लिखा व्यक्ति मेहनत करके अगर आगे बढ़ता है तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो हम भी यहीं आए हैं और देखने के लिए शैलेंद्र भाई के साथ, चूँकि हमारे ही बीच के हैं। इन्होंने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, परिवार का रोशन किया और परिवार के आय के स्रोत को भी बढ़ाया। आगे भी उम्मीदें हैं कि ये बहुत कुछ लाएंगे। अब जापान का इन्होंने आम लाया, आगे हो सकता है कि इससे बेहतर किस्म का आम, जो चीज़ लोग सपने में देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं, जो यहाँ आता है हकीकत में देखने को मिलता है। केवल कागज़ पे नहीं दिखता, यहाँ हकीकत में सारी चीज़ें दिखती हैं। थैंक यू। क्या नाम हो? राम प्रताप। विशेष लगा हुआ है कि इसके आसपास कोई आता है तो वो दिख जाए। क्या नाम है? कृष्ण कुमार नाम है मेरा। हाँ, तो कब तक चौकीदारी करते हैं? हम लोग यहाँ 24 घंटा एक चौकीदारी करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आए पाए। हाँ। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे खड़ा रहते हैं। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। तो आप लोग के रहने से सुरक्षित रहता है? हमेशा हमेशा सुरक्षित रहता है। सीसीटीवी भी है? हाँ, सीसीटीवी भी है, हम लोग भी रहते हैं, साथ में दोनों लोग रहते हैं।